चलिए, आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, आखिर कैसे होता है। cos 60 का मान भी 1/2 ही क्यों होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, cos 30 का मान भी √3/2 होता है। ऐसा होता क्यों है, तो आज हमको बताएंगे। यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्यों रट लेंगे किसी के कहने से। कैसे जान जाएंगे साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है। तो आज इसी प्रश्न पर आज हम लोग इस सूत्र को सिद्ध करेंगे कि इस मान को हम लोग सिद्ध करेंगे कि साइन 30 का मान 1/2 आखिर आता कैसे है, साइन 60 का मान √3/2 होता क्यों है। आज इन्हीं सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। आप लोग पढ़े होइएगा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक रचना करना होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जाहिर सी बात है जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब आप ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, आप ए से एक ए डी लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। ए से हमने क्या किया, ए डी लंब बी सी, ए डी लंब हमने बी सी पर डाला। तो जैसे आप लंब डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्मेट हो जाएगा। 90 डिग्री फॉर्मेट हो गया। अब आप ही बताइए, ये तो आपका 60 था तो आपने हाफ हाफ कर दिया तो ये 30 डिग्री हो गया। ये भी आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इसमें से मान लीजिए समबाहु त्रिभुज था पहले मेरा ए बी सी। मान लीजिए बी सी भी मेरा एक्स था, ए सी भी मेरा एक्स था। नाम ही है समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो अब आप बताइए कि ए बी आपका एक्स है, अब बी सी भी आपका एक्स है, तो आपने यहाँ लंब जब गिराया ना, तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ये भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब ये भी x हो गया और ये x/2 हो गया। अब हमको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ए डी बी में किसी एक से चर्चा करना होगा। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। चलिए, हम लोग 30 को लेकर के चलते हैं। यहां से आइए, साइन 30 डिग्री के लिए चाहिए। साइन 30 डिग्री के लिए चाहिए तो साइन बी ए डी, साइन एंगल 30 को डिनोट कर रहे हैं इसको, तो साइन एंगल हो गया बी ए डी, इसका नाम होगा साइन एंगल बी ए डी। तो साइन का हम लोग उस दिन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग फार्मूला पढ़े थे। साइन के लिए क्या पढ़े थे, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, तो ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसकी सममुख भुजा जो होगी, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सममुख भुजा हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो सममुख भुजा हो तो ये परपेंडी हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस तो हमको नहीं चाहिए, हमको पर हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। अब आइए पी आपका क्या नाम है, बी डी। तो बी डी आपका कितना है, x/2। ए बी कहाँ है, ए बी ये है, ए बी आपका ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आपका क्या है यहाँ पे फिलहाल, x है।
अब आइए तो x/2, पहले से नीचे x है आपका, तो x से x में डिवाइड कर दो, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब तो पता चला जी साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है। फिर तो अब हम लेते हैं cos 30 डिग्री के लिए। तो cos 30 डिग्री के लिए लेना होगा तो cos एंगल तो वही रहेगा BAD। तो आपको cos के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बट्टा कर्ण आपने पढ़ा था। तो ये 30 के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडी हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो चेंजिंग नहीं होता है, नॉट चेंजल हो गया आपका, AB हो गया। अब आपके पास देखना है कि AD कितना है, AD तो हमको मालूम ही नहीं है। तो ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल जो बात कर रहे हैं ADB में, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो जाएगा, ये लंब होगा थोड़ी देर के लिए। तो AD चाहिए, तो AD चाहिए तो रूट अंडर, AD के लिए रूट अंडर क्या करना होगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अपॉन AB तो है मेरे पास ऑलरेडी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तो AB कितना है आपका x², AB कितना है x² माइनस BD कितना है x/2 का स्क्वायर रूट अंडर x² x का स्क्वायर 2 2 जा 4। उसके बाद इसका अपॉन वाला x लेके चलो, ये वाला अपॉन वाला x हम ऐसे कर देना है, स्पेस कम लगेगा। चलिए रूट अंडर x² माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा x 2 2 जा हो जाएगा 4 अपॉन है मेरा अभी x, तो रूट अंडर 4x², 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4x² में से x² चला जाएगा, कितना बच जाएगा 3x² अपॉन 4। अभी मेरा अपॉन में x है। अब देखिए तो 3 का तो एलसीएम नहीं होता है, क्या नाम है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 3 अंडर रूट रह जाएगा और x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा x अपॉन में है मेरा 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, नीचे आ गया आपका x कैंसिल हो गया, कितना बच गया √3/2। इस प्रकार ये भी हमने पता कर लिया कि cos 30 का मान √3/2 क्यों होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने sin 30 का पता लगाया कि इसका मान कितना होता है तो कैसे होता है, फिर हमने cos 30 का मान पता किया कि कैसे आता है, फिर उसी तरह हमको पता करना है कि tan 30 का मान tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, लेकिन कैसे होता है उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। tan 30 ले रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए कोई एक एंगल आपको चूज करना होगा, तो हम लोग tan BAD में तीनों को किए हैं, इसको भी उसी में कर ले रहे हैं, tan एंगल BAD टेंजेंट हो जाएगा BAD। तो एंगल BAD के अकॉर्डिंग एंगल A 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 के सामने ये BD है, तो BD आपका हो जाएगा परपेंडी और ये वाला हो गया आपका बेस। तो tan का फार्मूला होता है परपेंडी अपॉन बेस। तो BD कितना है जी x/2, AD हमें मालूम ही नहीं है, तो AD नहीं मालूम है, तो इस ट्रायंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो ये अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x/2 अपॉन रूट अंडर हाइपोटेनस सबका अभी फ़िलहाल x है और बेस आपका x/2 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। आइए x/2 अंडर रूट x² x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, x/2 अपॉन 4x² माइनस 1x² रूट अंडर हो जाएगा 3x² और 4 अपॉन 4 अंडर रूट में ये भी डालिए, x/2 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, अंडर रूट रह जाएगा, x² का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। एक बार और कर लेते हैं, x/2 नीचे ला देते हैं,
x/2, ये डिवाइड है, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे हो गया √3 इंटू एक्स, x कैंसिल, 2 से 2 में डिवाइड कीजिए 1, आ गया 1/√3। अब आप इजीली बता सकते हैं कि tan 30 का मान 1/√3 ही होता है।